हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बात किया था, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल सा कॉन्सेप्ट भी बताया था, राइट। आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम टॉपिक की ओर। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे जानने से पहले, समझने से पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आने चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। इसी फॉर्मूला से आज हम इक्विलिब्रियम टॉपिक की ओर मूव कर जाएंगे। ओके, तो ध्यान देना, जो हम चीजें लिखेंगे यहाँ पे उसे बारीकी से आप लोग ध्यान देना। हमें मालूम था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। इस फंक्शन को, इस फॉर्मूले को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, नो इन डिफरेंशियल फॉर्म। अगर इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में लेकर के जाते हैं इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो हो जाएगा डी यू इक्वल टू माइनस में डी डब्ल्यू सी, राइट। वर्क की फॉर्मूला क्या था? वर्क की फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आई इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। यस, यहां से ब्रेक करो तो आ जाएगा माइनस में एफ सी इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। डी आर को यहां पे लाइएगा तो डी यू बाई डी आर हो जाएगा इक्वल टू माइनस में एफ सी कॉस थीटा, राइट। एफ सी यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस रिजल्ट पे आप फोकस कीजिएगा। यहां से हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तब वो कुछ और नहीं, हमारा फोर्स का एक कंपोनेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? फोर्स का एक कंपोनेंट। यानी कि ये जो हमारे पास है वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सर, कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्यों कह रहे हैं आप? इसे देखना ध्यान से। सपोज दैट हमारे पास एक फोर्स है, ये एफ, और ये एंगल थीटा, और सपोज दैट ये हमारा आर है। क्या है? आर। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? एफ कॉस थीटा। यानी कि ये हमारा फोर्स का क्या है? कंपोनेंट आया। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग आर, ठीक है क्या? आर वेक्टर, आर के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट ब्रेक हो गया है फोर्स का। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी को, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो वहां से फोर्स हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। अभी और हम आगे चलते हैं। यहां से ये जो फैक्टर हमारे पास आया है बच्चों, ये डी यू बाई डी आर, इसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। किससे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट का जिक्र किया जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा डिस्टेंस से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है क्या। जब किसी क्वांटिटी को हम डिस्टेंस से डिवाइड कर लेते हैं तो वो ग्रेडियंट के फॉर्म में चला जाता है, याद रखिएगा आप लोग। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था ऊपर में। ओके, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। कि माइनस इसको दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस में डी यू बाई डी आर, माइनस में डी यू बाई डी आर, एफ कॉस थीटा।
यानी कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके माइनस लगा लेंगे तब वो फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो R है, इस R में X भी होंगे, Y भी होंगे, Z भी होंगे, सभी होंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हमें इसे इस तरीके से लिखना है कि अगर ये फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला गया तो एफ एक्स लिखेंगे और आ जाएगा माइनस में डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। ये हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया। अगर बाय की बात करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस में डी यू बाई में डी वाई, राइट। अगर हम जेड की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू माइनस में डी यू बाई डी जेड आ जाएगा। क्लियर है? यानी इसका मतलब अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें तो हमारे पास ये आ रहा है कि जो फोर्स है वो हमारा माइनस में डी यू बाई डी एक्स है। एफ इक्वल टू माइनस में डी यू बाई डी एक्स, यानी फोर्स जो है हमारा वो नेगेटिव स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ। सर ऐसा क्यों? ये स्लोप में क्यों गया? माइनस को इग्नोर करिए तो क्या ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं आया क्या? और डी वाई बाई डी एक्स का नाम हम लोग क्या दिए थे? स्लोप दिए थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। अगर आपको याद हो तो डी यू बाई डी एक्स यानी कि जो tan थीटा होता था वो स्लोप हुआ करता था और ये था हमारा डी वाई बाई डी एक्स, याद है। यानी कि इसका मतलब हो गया क्या कि हमारे पास माइनस को भी इग्नोर करें और यहां पे देखिएगा u वर्सेस x के ग्राफ या u वर्सेस r के ग्राफ का जो टेंजेंट आएगा, जो स्लोप आएगा, वो हमारा क्या देगा? फोर्स देगा। क्या देगा? फोर्स देगा। चीजें क्लियर है? यस सर, चीजें क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा सपोजिटेड पोजीशन R होगा, ये हमारे पास फोर्स हो, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ हमारा ये है। चलिए हमारा ग्राफ ये है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशंस का ग्राफ, ठीक है। इसमें हम कुछ पॉइंट चूज करते हैं। अब इक्विलिब्रियम की ओर मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे इस ग्राफ के एक पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं, एक पॉइंट इस रीजन में कहीं भी कवर कर लेते हैं, ठीक। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब ये हमारा u वर्सेस r का ग्राफ है। u वर्सेस r हो, x हो, जो भी हो, r हो या x हो या y हो या z हो, जो भी हो, मैटर नहीं करता। जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे शो किया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सभी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है क्या? सभी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, सभी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। चलिए हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? अब ये जो टेंजेंट आ रहा है हमारे पास, हमें देखिएगा ये जो टेंजेंट आया, क्या ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? सर जीरो, जीरो। इसका मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सभी पॉइंट पे हमारा स्लोप का वैल्यू क्या है? हमारा जीरो, ठीक है क्या? आप लिखोगे क्या? स्लोप एट पॉइंट ए, बी एंड सी क्या है? हमारा जीरो है। और स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है tan थीटा और इसका मतलब होता है
dy by dx, that means du by dr, du by dr, और du by dr हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी पॉइंट पे स्लोप हमारा क्या है, 0 है। तो स्लोप यानी कि tan थीटा जो कि du by dr यानी कि इक्वल टू 0, और du by dr या du by dx जो भी चीजें हो वो हमारा क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करेंगे माइनस में du बाई में dx इक्वल टू क्या है, फोर्स F, ठीक। अब बताइएगा du बाई dx का रिजल्ट हमारा क्या है, 0, तो -0 या +0 क्या फर्क पड़ता है, फोर्स तो हमारा 0 ही हुआ ना, फोर्स तो हमारा क्या हुआ, 0, और ये फोर्स हमारे पास, ये जो फोर्स हमारे पास आया वो क्या आया, 0 आया। अब बात आ गया इक्विलिब्रियम का, आया या नहीं आया? फोर्स 0 होने का मतलब ही होता है इक्विलिब्रियम, यानी ये फोर्स 0 है यानी कि ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। जहां जहां हमारे पास कर्व का, ठीक है, ये हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ के उन सभी पॉइंट पे, सॉरी ध्यान सुनिएगा, इस ग्राफ के उन सभी पॉइंट पे जहां पे हमारे पास स्लोप 0 हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगे। U वर्सेस R कर्व में उन सभी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगे जहां पे स्लोप हमारा 0 आ रहा है। अब स्लोप हमारा यहां भी 0 आया, स्लोप हमारा यहां भी 0 आया, स्लोप हमारा यहां भी 0 आया, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी सभी के सभी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन सभी की सभी एक जैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। क्यों? एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे नीचे से बना हुआ है, एक ऊपर से बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना हुआ है इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट मीन सभी का इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप के होंगे। सर अलग अलग टाइप का मतलब क्या हुआ, देखना जरा ध्यान से। ये जो पॉइंट सी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, कहां पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं भी चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो वही रहेगा उसके लिए, है ना। अगर हम इसी लाइन को रेफरेंस लाइन काउंट कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। सपोज दैट हमने रेफरेंस लाइन यहां मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अगर यहां से देखोगे तो ये mgh तो mgh ही रहेगा क्योंकि एक हमारा स्ट्रेट लाइन है। यहां पे देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा और यहां पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सभी के सभी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट सभी का सभी अपना अलग अलग इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो कर रहा है। अब हम ऐसे समझेंगे, सपोज दैट यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, यहाँ पे एक पार्टिकल था, ठीक है। अब इसे हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ये पार्टिकल को हल्का सा उठाए और यहाँ पे ले जाके फिर से छोड़ दिए, या इसको उठाए इस साइड ले जाके छोड़ दिए, फिर से हम देख रहे हैं कि पार्टिकल यहीं का यहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ सर, अगर ये पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करेंगे तो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो अपना सेम लेवल पे रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इसे जब हम डिस्प्लेस करेंगे ना, इसे जब डिस्प्लेस करेंगे तो टोटल का टोटल स्लोप हमारा क्या है, इस रीजन में 0, इस पूरे रीजन में स्लोप क्या है, 0, तो इस पॉइंट पे हमारे पास फोर्स हमेशा 0 रहेगा। क्यों? हमारे पास क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इस रीजन पे आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो इसके ऊपर फोर्स का वैल्यू 0 रहेगा। स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं कि यहां से उठाए और नानी घर पहुंचा दिए, नहीं ऐसा नहीं करना। यहां से उठाए और सपोज यहां पे डिस्प्लेस कर दिए, तो यहां से यहां डिस्प्लेस करने में रीजन में फोर्स क्या रहा, 0 रहा, लेकिन पॉइंट बी और पॉइंट ए पे जब डिस्प्लेस कर दोगे तो फोर्स 0 नहीं रहेगा मेरे भाई। क्यों? इसे डिस्प्लेस करोगे ना यहाँ पे
तो लुढ़क करके नीचे आ जाएगा। इसे डिस्प्लेस करोगे, यहां पे लाओगे ना, तो फिर से लुढ़क करके नीचे आ जाएगा। यानी पॉइंट ए या पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां से स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पे स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो लुढ़क करके फिर नीचे आ जाएगा, यहां पे जाएगा तो फिर लुढ़क करके कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन यहां से कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्या मजेदार टॉपिक है ना हमारा इक्विलिब्रियम। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सभी पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम है, बट पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहां पे अपना ओरिजिनल पोजीशंस पे पार्टिकल बंदा लौट करके चला आ रहा है। अब सपोज दैट कोई घर में सुबह से निकला, मॉर्निंग में अपना घर आ जाएगा, तो कहावत है ना, लोग कहते हैं क्या, सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। इसे डिस्प्लेस करने के बाद फिर से यहीं पे आ जा रहा है, इसे डिस्प्लेस करने के बाद नीचे लुढ़क करके चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ अनस्टेबल, ये हुआ स्टेबल। सर अगर हम किसी को डिस्टर्ब कर दे फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, दैट मींस वो स्टेबल है। और अनस्टेबल, किसी को हम डिस्टर्ब कर दें और फिर वो टेंशन में चला जाए कि भाई अब मेरा क्या होगा, तो वो अनस्टेबल हो गया। वो क्या हो गया, अनस्टेबल। क्लियर है, ये हमारा स्टेबल हो गया, ये हमारा अनस्टेबल हो गया, और ये हमारा, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब यहाँ पे था फिर भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, यहाँ पे आ गया फिर भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये कहेगा दुनिया चला जाएगा बाहर में, हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास कैसा आ गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल, यस। तो ये पूरा रीजन हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया, ये हमारा अनस्टेबल हो गया, ये हमारा अस्टेबल हो गया। लेकिन एक चीज क्लियर है कि सभी पे हमारे पास du/dx का वैल्यू 0 होगा, यहां भी और यहां भी। ठीक है क्या, अगर हम पॉइंट यहां की और पॉइंट यहां की बात करेंगे तो फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास स्लोप 0 नहीं होगा। क्लियर है क्या, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे हमारे पास स्लोप 0 हो रहा है, इसलिए हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी हमारे पास इक्विलिब्रियम है। क्लियर है, तो ये हमारा अस्टेबल, ये हमारा अनस्टेबल और ये हमारा न्यूट्रल। तो अस्टेबल की बात क्या कहोगे कि अगर हम इस पॉइंट से डिस्प्लेस कर देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, फिर बॉडी अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद फिर वो वापस कभी अपना ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, वो अनस्टेबल हो गया। ये अपना सेम लेवल पे रहेगा, वो हमारा न्यूट्रल हो गया। क्लियर है, क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक नजर देखिए। क्लियर है ना, क्लियर है, चलिए तो चलते अब हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की ओर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, अस्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ गया ना। इन सभी इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 होगा, याद रखिएगा। अभी तक हम लोग जो डायनामिक्स में जो पढ़े थे, एनएलएम में जो पढ़े थे कि नेट फोर्स 0 होता है, हाँ हमें मालूम है कि नेट फोर्स 0 होता है, बट यहाँ पे जो हमने इक्विलिब्रियम को जो डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हमारा आया स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड हमारा अनस्टेबल और थर्ड हमारा आया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने क्या बताया कि अगर बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो फिर से वो वापस आ जाएगा। अनस्टेबल में क्या हुआ कि जब हम डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, ये अपना सेम लेवल पे रहेगा। अब देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या क्या लिखे हैं। आफ्टर ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन,
आफ्टर ए पार्टिकल इज स्लाइटली displaced from its equilibrium position, if it tends to come back towards the equilibrium, then it's said to be in a stable equilibrium. क्लियर है? आफ्टर ए पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम हुआ क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हमारे पास स्लोप जीरो आ जाएगा. If it tends to move away from the equilibrium position, ये क्या कर जाएगा? Away from the equilibrium position move कर जाएगा, then it is said to be in unstable equilibrium. After a particle is displaced from its equilibrium position, if no force act on it, then the equilibrium is said to be in neutral equilibrium. सर यहाँ पे फोर्स क्यों नहीं एक्ट होगा? भैया हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि टेंजेंट हमारा जीरो हो गया, और स्लाइटली डिस्प्लेस करना ये नहीं कि यहां से उठाना है और उठा करके पहुंचा देना है, ना नहीं करना, ऐसा नहीं करना. ठीक है, ये था हमारे पास स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. क्लियर है? आगे चले. यस, आगे चलते हैं. ध्यान दीजिएगा, ध्यान यहाँ पे ये देना है क्या स्टेबल हो, अनस्टेबल हो या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, सभी में हमारे पास du by dx का वैल्यू जो आएगा वो जीरो आएगा. सभी में du dx का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा. यहां भी du by dx का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा. क्लियर है? इस केस में देखिएगा, ये बॉटम पे रखा हुआ है, अगर ये रेफरेंस लेवल हुआ, ठीक है, ये रेफरेंस लेवल हुआ तो इस बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा. तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है. ठीक है क्या? मिनिमम होता है. इस केस की अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है. क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम. और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. पोटेंशियल एनर्जी या तो आप जीरो काउंट करो या तो कांस्टेंट. अगर इसी को रेफरेंस लाइन काउंट कर लेंगे तो जीरो होगा. अगर रेफरेंस लाइन कहाँ? यहाँ कहीं काउंट कर लेंगे हम लोग तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, पूरे लेवल पे कांस्टेंट हो जाएगा. तो सिंपल मानिए कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें कांस्टेंट होता है. और कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी जीरो. राइट? चलिए, यानी कि एक में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ क्योंकि ये बॉटम पे रखा हुआ है, एक हमारा मैक्सिमम हुआ क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे रखा हुआ है, और एक हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो या तो कांस्टेंट. कांस्टेंट ही ज्यादा अच्छा रहेगा. कांस्टेंट कहीं भी चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करेगा. अगर जीरो है तो वो जीरो ही मेंटेन रख रहा है. अगर यहां से हम काउंट कर रहे हैं इस रेफरेंस से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस चाहिए हमें, तो अगर इस रेफरेंस से काउंट करेंगे तो सभी के लिए हाइट क्या आएगा? सेम आएगा. तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, या तो जीरो या तो कांस्टेंट. कांस्टेंट ही ज्यादा अच्छा रहेगा. कहीं भी चले जाइए पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करेगा. क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना. अच्छा, एक चीज बताइए, हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में जब मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ा रहे थे कि मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए जो हमने डिफरेंशिएशन का जो सहारा लिया था, याद होगा आपको. मैक्सिमम और मिनिमम को कैलकुलेट करने के लिए हमने जिस टर्म का यूज किया था वो था डिफरेंशिएशन. क्या था सर? अगर मैक्सिमा अगर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जो मिनिमा है इसका मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. राइट? याद होगा ना आप लोगों को? यस. अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या आया? मिनिमम आया. राइट ना? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या हुआ?
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब हुआ कि हमारे डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर क्या होगा सर, ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव सर, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा है ना, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स ऑलरेडी हमारा जीरो है। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गए इक्विलिब्रियम का। यही था हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल में क्या था, एक बार फिर से याद कीजिए। स्टेबल में क्या होता है? स्टेबल में हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, याद रखिएगा। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। क्यों? आप जितने कम पैसे वाले रहोगे, अगर आप अपने पोजीशन से हट जाओगे तो मेंटेन करना उतना आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, और जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, ठीक है, और वो धाराशाही हो गया, तो वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहुंच ही नहीं पाएगा। यहां पे हमारे पास क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। एक में मिनिमम, एक में मैक्सिमम, एक में कांस्टेंट। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हम इसलिए यहाँ पे इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, केवल इन दोनों कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा और ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव चेक करके बताएगा कि वहां पे स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, क्या क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए तो चलते हैं अब हम क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड आल्सो फाइंड द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन and also find the types of equilibrium। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करना है और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि फोर्स जीरो। अब फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दैट इज डी यू बाई डी एक्स। राइट, डी यू बाई डी एक्स करोगे तो आपको मालूम है कि डी यू बाई डी एक्स यानी कि हमारे पास क्या आता है? फोर्स आता है। ठीक है, ये माइनस इधर हो या इधर हो, क्या फर्क पड़ता है? अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए फोर्स क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। अब माइनस जीरो या प्लस जीरो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है क्या? इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आएगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू क्या होता है? जीरो, इसलिए हमने जीरो भी कर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस में 4 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, यानी कि x इक्वल टू 2 ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये जो इक्विलिब्रियम आया वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करके रिजल्ट क्या आया? 2x आया। सेकेंड टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर
ये जो रिजल्ट है क्या जीरो से बड़ा है या छोटा है? सर जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिजल्ट क्या आता है, मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो किसको डबल डेरिवेटिव कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में हमारे पास क्या था, स्टेबल या अनस्टेबल, यानी कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। क्या कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को हम चेंज कर देते हैं। 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। Find the equilibrium position and also find the types of equilibrium। ठीक है क्या? अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया क्या, 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास हमें मालूम है कि du बाई डी एक्स जो कि फोर्स होता है, और इसे हमको क्या करना होगा, जीरो होगा। du बाई डी एक्स ये ऑलरेडी फोर्स है, du बाई डी एक्स ये ऑलरेडी फोर्स है, और इक्विलिब्रियम कह रहा था फोर्स का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो, और यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस उधर चला गया खत्म, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2x आ जाएगा, राइट, इक्वल टू जीरो। 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू अगेन 2 आया। ये फिर से हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन 2 पे आया। ये फिर से हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन 2 पे आया, बट क्या ये हमारा स्टेबल हो पाएगा, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे तो फर्स्ट बार जो डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आया अगेन उसी को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट जीरो माइनस 2x यानी कि माइनस 2, यानी कि डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर जो आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव यानी कि जीरो से छोटा। तो बताइए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो क्वांटिटी मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, सर मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो किस में होता है, अनस्टेबल में। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम तो है बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12x माइनस एक्स क्यूब। 12x माइनस में एक्स क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड आल्सो फाइंड द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है, चलिए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम पोजीशंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो कर लेंगे। तो माइनस में du बाई डी एक्स हमारे पास क्या होता है, सर माइनस में du बाई डी एक्स फोर्स होता है, और इक्विलिब्रियम है इसलिए जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड आल्सो फाइंड द टाइप्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम।
तो डी यू बाई डी एक्स फोर्स होता है जो कि 0 हो गया, माइनस उधर गया, खत्म कहानी। यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 12x माइनस में 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा +2 और -2, है ना। x इक्वल टू +2 और -2, ये दोनों हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आया। ये दोनों हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्लियर है। ये दोनों को दोनों हमारा क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सही है। अब अगर ये दोनों का दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो +2 पे और -2 पे किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो उसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है क्या। चलिए चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू +2 की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब +2 की अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो एट x इक्वल टू +2 हमारे पास इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है क्या स्टेबल है वो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करोगे आप तो डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर जो होगा, ठीक है, डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट ये आया हुआ है, सेकेंड बार इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0, और यहां से आ जाएगा माइनस में 6x, है ना, पावर आगे आ जाएगा तो माइनस में 6x, यानी कि डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस में 6x, और x का वैल्यू क्या है 2, यानी कि माइनस में 12। बताओ जरा ध्यान से, यहां से हमारे पास डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा है, डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, सर नेगेटिव आया। अब बताओ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि u की वैल्यू क्या होगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव, दैट मींस जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर है। अगर बात करें हम एट -2 पे, -2 पे, एट -2 पे, तो -2 पे डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन करके माइनस में 6x आ चुका था, और यहाँ पे x का वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +12। अब यहाँ से हमारे पास डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमा हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमा। अब मिनिमम का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। -2 पे क्या आ रहा है, स्टेबल, और +2 पे क्या आ रहा है, अनस्टेबल। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। एक क्वेश्चन और था बहुत ही प्यारा सा डीसी पांडे का, वो था हमारे पास x³ 3 - 4x + 6, पोटेंशियल एनर्जी जो था हमारे पास था x³ 3 माइनस में 4x प्लस में 6, ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। x³ 3 - 4x + 6, यहाँ पे हमारे पास फिर से वही चीज पूछा जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है क्या। यहां से आप क्या करोगे, du/dx = 0 कर लोगे, चलिए 0 कर लिया हमने। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x², नीचे में 3 तो पहले से था, ये हो जाएगा -4, ये कांस्टेंट तो 0, खत्म। 3 उड़ा दीजिए तो x² - 4 = 0, x = अगेन +2 और -2, दो वैल्यू आ रहा है, यानी इन दोनों वैल्यू पे इक्विलिब्रियम होगा। ये दोनों हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है।
ये दोनों हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्लियर है, ये दोनों हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो प्लस टू और माइनस टू पे क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो पहले डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x, है ना। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ये, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, और ये तो 4 था, 0 हो गया। 2x, x का वैल्यू पुट करोगे 2, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2 पे जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि पॉजिटिव। तो बताइए डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो u का वैल्यू क्या होता है, मिनिमा होता है। क्या होता है, मिनिमा होता है, राइट। अब मिनिमा यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस केस में होता है, सर अस्टेबल में होता है। तो ये हमारा अस्टेबल हो गया। यानी x इक्वल टू 2 पे अस्टेबल। तो बताइए x इक्वल, तो इस पे क्या हो जाएगा, -2 पे क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू -2। डबल डेरिवेटिव था डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट था 2x, और x का वैल्यू -2 तो -4। इसका मतलब u हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम किस में होता है, अनस्टेबल में होता है। तो ये हमारा अनस्टेबल हो गया। क्लियर है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या यहां तक कोई आपत्ति है आपको, नहीं ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना हमारा, वो 2x स्क्वायर प्लस 3y है। ध्यान से सुनिएगा। एक बॉडी है जिसकी मास, एक बॉडी है जिसकी मास जो हमारा वो 4 kg है। कितना kg, 4 kg। और इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x बाई दोनों का फंक्शन है, 2x स्क्वायर प्लस 3y। 3y, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 1,1, ठीक है। 1,1 पे आपका एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। बट ध्यान देना, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल एक्स का फंक्शन नहीं है, केवल बाय का फंक्शन नहीं है, एक्स और बाय दोनों का फंक्शन है। तो एक्स बाय दोनों का फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले एक्स का डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर बाय का डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स के डिफरेंशिएशन के लिए बाय कांस्टेंट हो जाएगा, और बाय डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। मास हमारा 4 kg है, तो 4x एक्सिस की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। x एक्सिस की बात कर लेते हैं, तो x एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है, तो x एक्सिस तो एफ एक्स कर लीजिए, माइनस में डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस में डी यू बाई डी एक्स। लोग इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स के फॉर्म में लेकर के जाते हैं, ठीक है। क्या, डेल यू बाई डेल एक्स के फॉर्म में, क्योंकि एक साथ यहाँ पे एक्स और वाई दोनों है ना, इसलिए डेल के फॉर्म में ले जाते हैं। बट अंतर नहीं है, हमारा रिजल्ट वही आएगा, माइनस में डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, एक्स एक्सिस के लिए बाई क्या होता है, सर बाई कांस्टेंट हो जाएगा। बाई कांस्टेंट हो जाएगा तो बाई का डिफरेंशिएशन उड़ गया, खत्म हो जाएगा। तो केवल एक्स वाला फैक्टर हमारे पास हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर बाई में dx एफ एक्स। 2 बाहर आ जाएगा तो -2, 2 2 जा 4 और x हो जाएगा, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा -4x। अब x का वैल्यू क्या है, 1, तो एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4, ठीक। अब ये चूंकि x है तो आई कैप लगा लेंगे, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाई की बात करेंगे
सिमिलरली बाई एक्सिस के लिए यहां से आ जाएगा हमारे पास एफ बाई इक्वल टू माइनस में डी यू बाई में डी बाई, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस डी थ्री बाई बाई में डी बाई, यानी कि माइनस में 3, और ये हमारा हो जाएगा जे कैप। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस में एफ बाई, राइट। तो यहां से हमारे पास नेट फोर्स जो हो जाएगा माइनस में 4i माइनस में 3j। तो यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करें तो हो जाएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 16 प्लस में 9, यानी कि हमारे पास रूट 25, यानी कि 5। नेट फोर्स हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। हमें क्या चाहिए था? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई मास। फोर्स का वैल्यू कितना है? 5, मास का वैल्यू 4, यानी कि आएगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर खत्म कहानी। कौन सी आफत था? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इस तरीके का है, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है वो है हमारे पास एक्स क्यू माइनस में 12x फिर प्लस में 12 बाई माइनस में बाई क्यू। क्या यही क्वेश्चन है? एक मिनट हम देख लेते हैं। एक्स क्यू माइनस में 12x 12 बाई माइनस में बाई क्यू। हालांकि क्वेश्चन तो ये नहीं है, बट चलिए हम यही क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है कि आपका इक्विलिब्रियम पोजीशंस बताइए कि कौन कौन से पोजीशंस पे बॉडी इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेंगे, और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी बता दीजिए एक दो पोजीशंस पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लें हम। चलिए क्लियर है। चलिए बच्चों यहाँ पे देखना, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस था और इसमें क्वेश्चंस कुछ फैक्टर कॉमन है। कॉमन फैक्टर ये है कि वहां पे एक्स और वाई दोनों का फंक्शन था पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। तो दोनों का फंक्शन है तो क्या करोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन में ले जाकर के डिफरेंशिएट कर दो, ये तो पहले एक्स एक्स का डिफरेंशिएट करो फिर वाई एक्स का डिफरेंशिएट कर लो। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो तो चलते हैं। तो यहां से हमारे पास माइनस में डेल यू बाई में डेल एक्स इक्वल टू 0। अरे भैया वो डी को घुमा दिए है, डी को इसलिए घुमा दिए क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में घुमा हुआ इसलिए घुमा दिए, और ज्यादा दिमाग मत यूज कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये माइनस को इधर जाएगा, तो डेल यू बाई में डेल एक्स इक्वल टू 0।
यहाँ पे क्यों जीरो किए, इससे पहले वाले में जीरो नहीं बल्कि फोर्स क्यों कैलकुलेट किए, वहां पे फोर्स कैलकुलेट किए क्योंकि एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, बाकी को जीरो कर देना है। एक्स के रिस्पेक्ट का जीरो करके, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन करके दूसरे को जीरो कर दीजिए। चलिए यू का फैक्टर क्या है, यू का फैक्टर हमारे पास एक्स में है एक्स क्यू माइनस में 12x बाय में डेल एक्स इक्वल प्लस में जीरो हो जाएगा, क्यों ये बाय का फैक्टर है, इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 12 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x इक्वल टू आ जाएगा +2 और क्या -2। ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आया। चलिए ये तो हमारे पास x के लिए बात हो गया। अगर बाय की बात करेंगे हमारे पास आ जाएगा डेल u बाय में डेल बाय इक्वल टू जीरो। यू का फैक्टर बाय के फॉर्म में कितना है 12 बाय माइनस में बाय क्यू डेल बाय इक्वल टू जीरो। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 माइनस में 3 बाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 12 इक्वल टू 3 बाई स्क्वायर, तो 3 बाई स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा +2 और क्या -2, राइट। चलिए यानी कि जब पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे होगा, x इक्वल टू -2 पे होगा, +2 पे होगा, -2 पे होगा, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है ना एक्स और वाई में, इसका मतलब साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक्स और वाई का इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगा। और साइमल्टेनियसली अगर बनेगा तो एक्स और वाई दोनों साथ साथ चलेगा, इसका मतलब एक्स यहाँ से लेंगे तो वाई यहाँ से लेंगे। तो फाइनली जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास आ रहा है, फाइनली हमारे पास जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन आ रहा है, फाइनली हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ से 2 उठाएं, यहाँ से भी 2 उठाना पड़ेगा, 2,2, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से -2, 2 और -2, फिर यहाँ से -2 और यहाँ से -2, यहाँ से +2, फिर यहाँ से -2 और यहाँ से -2। ये आपका 4 इक्विलिब्रियम पोजीशन बन गया। सर इतने पोजीशंस पे हमारे पास बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, यस इतने पोजीशंस पे, क्योंकि x का वैल्यू 2 - 2 पे आया, y का वैल्यू 2 - 2 पे आया, ठीक है क्या। तो एक 2 पोजीशन यहाँ से 2 पोजीशन यहाँ से टोटल जो हमारे पास है वो 4 पोजीशन पे बॉडी इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेगी। यानी यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। ये सपोर्टेड x हुआ, ये हमारा y हुआ, ये हमारा नेगेटिव x हुआ, ये हमारा नेगेटिव y हुआ। तो फर्स्ट हमारा क्या है 2-2 पे, सपोर्टेड ये पॉइंट हमारा 2-2 पे आया, ठीक है। फिर हमारा x2 और y -2, x2 तो x हमारा 2 और y -2, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 2 पे और -2 पे। फिर हमारा -2 और 2 पे आया, तो -2 और 2 यहाँ कहीं आ जाएगा, -2 और 2। फिर हमारे पास -2 और -2, यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा -2 -2, यानी कि 4 पॉइंट है हमारे पास जहां पे हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है। x इक्वल टू 2 पे, y इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, क्या ये 2D नहीं आया क्या, 2D आया ना, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2D में था भी, यानी कि 4 हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आया। और 4 अगर इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन आया तो कौन कौन हमारा स्टेबल है, कौन कौन हमारा अनस्टेबल, थोड़ा इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट के बारे में हम बताएंगे, बाकी का आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सपोज हम पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए,
पॉइंट ए की अगर बात करें हम, तो ध्यान दीजिएगा, हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो पहले हम एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर ले तो एक्स एक्सिस में हमारे पास जो डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आया था फर्स्ट डेरिवेशन, वो ये था 3x² - 12, राइट। चलिए इससे अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो d² बाई में dx², इसका अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 to the 6x आ जाएगा। और एट पॉइंट ए पे x का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 पुट करेंगे तो 6 × 2 यानी कि 12 आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रहा है हमारा, डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारे पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब u का वैल्यू मिनिमा होगा। और u का वैल्यू मिनिमा का मतलब होगा मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल को आप पॉइंट ए पे, और फॉर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर आप इसे डिस्टर्ब करोगे तो वो अपना नेचुरल, अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, दैट मींस स्टेबल है। वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो फॉर वाई एक्सिस, अगर बाई एक्सिस की बात करेंगे तो बाई एक्सिस का डेरिवेशन हमारा यहाँ पे था, वो था हमारे पास d² बाई में dx², ठीक है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये था, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 12 ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा माइनस में 6/। और इसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ए का वैल्यू, पॉइंट ए पे बाई का वैल्यू कितना है, 2, तो -6 × 2 यानी कि माइनस में 12, -12 यानी कि d² बाई में dx² जो हमारे पास आया वो क्या आया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमा होगा इसका मतलब वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या कोई प्रॉब्लम है? इसी तरीके से आप सभी पॉइंट पे चेक कर सकते हो। क्लियर है? क्या क्वेश्चन समझ में आए? क्या क्वेश्चन अच्छे थे? हाँ सर अच्छे थे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक ग्राफ है, ठीक है, एक हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा पोजीशन आर, आपको ये पॉइंट और आपको ये पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक ये है, एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये हमारा पॉइंट सी। इन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन सभी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल आएगा, आएगा ना, सभी पे हॉरिजॉन्टल आएगा टेंजेंट। इसका मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी सभी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। बट पॉइंट ए जो हमारा है, पॉइंट ए जो हमारा है वो अनस्टेबल में आएगा क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये हमारा अनस्टेबल है। ये हमारा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉइंट बी जो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इसलिए हमारा अस्टेबल होगा। ऐसे भी देखिए, यहाँ से इसे हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो नीचे लोढ़ा कर जाएगा, इससे ऊपर करोगे ना फिर भी लोढ़ा करके नीचे आ जाएगा। और ये अपना न्यूट्रल पे बैठा हुआ है, जो पॉइंट सी है वो हमारा न्यूट्रल पे है।
ये था हमारा क्वेश्चन। ये हमारे पास अभी तक जो हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की जो बात किया, ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो बात किया ऑन द बेसिस ऑफ यू वर्सेस आर, यू और एक्स बाई जेड के ऊपर हमने इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई किया, राइट। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए वो यू दिखेगा भी नहीं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। दूसरे कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं। हमें यू नहीं गिवन रहेगा, हमें फोर्स रहेगा और पोजीशन रहेगा, फोर्स रहेगा और पोजीशन रहेगा। तो फोर्स और पोजीशन के बीच रिलेशन हमें गिवन है और आपसे पूछेगा कि किस टाइप का ये इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। थोड़ा हम अदर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान सुनिएगा। इन सभी डायग्राम में जो हमने जो बात किया, ये डायग्राम था या ये डायग्राम था, इसमें यहां पे बैठा हुआ था बॉडी, इसमें यहां पे बैठा हुआ था बॉडी। अब इसे हम ऊपर की ओर मूव कराएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स हो वो किधर हुआ, नीचे हुआ। तभी तो लुढ़क करके नीचे आ गया। सर रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कौन आया होगा, भाई नीचे एमजी लग रहा होगा ना, एमजी का कुछ कंपोनेंट इसको नीचे की ओर ले आया। डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर और फोर्स लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, फोर्स लगा नीचे, स्लाइडली डिस्प्लेस किए तो फोर्स यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे ना तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स आ जाएगा। यानी कि इससे क्लियर हो गया कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, फोर्स और पोजीशंस का फंक्शन हो, और वहां से आपको चेक करना है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो ध्यान सुनिएगा। आप उसे स्लाइटली राइट साइड में डिस्प्लेस कीजिए, स्लाइटली राइट साइड में, इसमें राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी हो, राइट साइड में आप स्लाइटली क्या कीजिए, डिस्प्लेस कीजिए, ठीक है। और डिस्प्लेस करने के बाद अगर फोर्स और यानी कि पोजीशन और फोर्स अगर अपोजिट फॉर्म में चले गए, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, तब वो अस्टेबल, और एक दूसरे को सपोर्ट कर गया तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, खत्म कहानी। एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिख देते हैं, ठीक है क्या, कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्लाइटली सेम डायरेक्शन में हो गया, सेम डायरेक्शन यानी एक दूसरे को सपोर्ट कर गया, यानी सपोर्ट करेगा ना, सपोर्ट कर लेगा, तब वो हमारा अनस्टेबल हो गया। तब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, यहां पे अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव होगा, सेम हो जाएगा, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्लाइटली सेम डायरेक्शन में आ गया, तब वो हमारा यानी कि सपोर्ट कर गया, तब वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, याद रखिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हुआ, सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और जनरली ऐसे में इसे फोर्स और ये हमारे पास है, जब हमारे पास फोर्स वर्सेस
एक्सो, फोर्स वर्सेस एक्सो। ऐसे केस में हमारे पास स्टेबल होगा और ऐसे केस में अनस्टेबल होगा। क्या कोई प्रॉब्लम? और जनरली ना आपको हम बता देते हैं, जनरली आप क्या कीजिएगा, बॉडी को राइट साइड में डिस्प्लेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और जो थर्ड है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो बहुत सिंपल सा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये था हमारे पास। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं। डीसी पांडे का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था। चलिए, हमारे पास जो पॉइंट है ये फोर्स और वर्सेस एक्स का ग्राफ है। यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है। देखिएगा, स्टेबल और अनस्टेबल आपसे पूछ लेगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। आप लोग तो धड़ल्ले से बताओगे, आप लोग धड़ल्ले से बताओगे सर पॉइंट बी हमारा अनस्टेबल में आया, पॉइंट डी हमारा स्टेबल में आ गया, धड़ल्ले से बताओगे। लेकिन भाई थोड़ा सब्र कीजिए, ये फोर्स और एक्स का ग्राफ है, यू एक्स का ग्राफ नहीं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ए और डी पे हमारे पास फोर्स मैक्सिमा है और फोर्स क्या है, मिनिमा है। ए बी पॉइंट पे और डी पे हमारे पास फोर्स मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि बी और डी तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। पॉइंट बी एंड जो डी है वो तो हमारा इक्विलिब्रियम है ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स मैक्सिमा है और मिनिमम है, ठीक है क्या? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ उल्टा हो गया और इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो तो केवल एक्स एक्सिस पे आएगा, वो ए पे आएगा, सी पे आएगा, ई पे आएगा। यानी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा है ए, सी एंड ई, ठीक है, ए, सी एंड ई। हमको ये चेक करना होगा कि यहाँ पे बॉडी जो है ए से ई पे कौन कौन से पोजीशंस पे है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए के अगर राइट साइड में हम चलते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर पॉइंट ए के राइट साइड में चलते हैं तो फोर्स पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव आ गया। ध्यान सुनिएगा, पॉइंट ए के स्लाइटली हम राइट साइड चलते हैं तो फोर्स भी हमारा पॉजिटिव है ना। ध्यान सुनिएगा, सर क्यों? अगर हम यहाँ पे आएंगे तो फोर्स का ग्राफ किधर गया, ऊपर गया ना, तो फोर्स हमारा पॉजिटिव आ गया और एक्स भी पॉजिटिव, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में आया, सपोर्ट कर गया, तो सपोर्ट कर गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया, यानी ए हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब सी को हम स्लाइटली राइट से डिस्टर्ब करते हैं, तो सी को अगर हम स्लाइटली हम डिस्प्लेस कर देंगे राइट साइड, तो ये क्या कहेगा कि मेरे लिए ग्राफ किधर चला गया, नीचे, यानी कि फोर्स का ग्राफ किधर हो गया, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे, यानी फोर्स हो गया उल्टा, फोर्स क्या हो गया, उल्टा, यानी नेगेटिव आ गया, यानी सी हो गया हमारा अस्टेबल। क्यों? अगर वो हमारा सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। पॉइंट ए, पॉइंट ए अगर आप राइट साइड चलोगे तो फोर्स हमारा पॉजिटिव आ गया, दोनों सपोर्ट कर गए एक दूसरे को, यानी कि पॉइंट ए और ई जो है हमारा वो सपोर्ट कर गया, यानी कि अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। और जो पॉइंट सी है हमारा वो है हमारा अस्टेबल। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है ना क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। एक छोटे से क्वेश्चन और है, उससे अच्छे से बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डीसी पांडे का ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन था फोर्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड आल्सो फाइंड द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है क्या? एफ इक्वल टू एक्स माइनस 4, ठीक है। अभी तक हम लोग u और x का काम कर रहे थे, अब f और x का काम करेंगे। फाइंड द इक्विलिब्रियम, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन and also find the types of equilibrium. ठीक है, चलिए x माइनस 4
इक्विलिब्रियम यानी कि 0, x इक्वल टू 4 पे ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम आया, लेकिन कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम हमें नहीं मालूम। हमने क्या बताया कि हल्का सा डिस्टर्ब कर दो राइट साइड की ओर, तो राइट साइड में डिस्टर्ब करोगे कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट साइड डिस्प्लेस करोगे तो आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, ठीक है। तो स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो हमारे पास जो x का जो वैल्यू हो जाएगा ना, वो 4 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 4 से ज्यादा होगा। जब x का वैल्यू 4 से ज्यादा होगा तो अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए, स्लाइटली हम डिस्प्लेस कर देंगे राइट साइड। तो स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 4 पे बॉडी स्टेबल, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया। इससे हम हल्का सा डिस्टर्ब कर देंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में डिस्टर्ब करेंगे तो 4 से ज्यादा आ गया वैल्यू, तो 4 से ज्यादा आ गया वैल्यू, सॉरी ये तो x का वैल्यू 4 से कम हो गया ना, चलिए यहाँ पे रिवर्स कर दिया हम, सॉरी। हाँ अब सही है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 4 से ज्यादा हो गया, तो 4 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे पुट करोगे x का वैल्यू तो फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, यानी फोर्स भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, दोनों सपोर्ट कर गया। और सपोर्ट कर गया तो बताइए अनस्टेबल क्या अनस्टेबल, सर अनस्टेबल, खत्म कहानी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्वाहा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपको कंप्लीट हुआ। अच्छा ये बताइए, क्या इससे हम अपना ओल्ड मेथड से चेक नहीं कर सकते पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से? हाँ कर सकते हैं, देखो कैसे। जो इसी के साथ हम क्लास क्या आज एंड करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हमें मालूम है माइनस में डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू फोर्स होता है, राइट, क्लियर है, सही है। अब ध्यान देना जरा, एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू हमारे पास x माइनस 4 है, तो माइनस में डी यू बाई डी एक्स, एफ का वैल्यू है x माइनस 4, तो x माइनस 4 माइनस इसे दे देंगे, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम चेक करना चाहते हैं ये हमारे पास जो स्टेबल है या अनस्टेबल है, देख लेते हैं। तो स्टेबल अनस्टेबल के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करोगे आप डी एस पर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये -1 हो जाएगा, -6 का डिफरेंशिएशन प्लस 0, डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर, मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है क्या स्टेबल होता है सर, अनस्टेबल होता है, खत्म। देखिए मजा आया, अगर मजा आ गया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम हमारे पास कंप्लीट हो गया और हम वर्क एनर्जी पावर को भी लगभग समाप्त कर चुके हैं। अब हमारे पास केवल पावर बचा हुआ है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में लाइक करें और कंटिन्यू अपना वर्क कवर करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।